जो मन सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त भी कर सकता है। यह विचार करना प्रासंगिक है कि क्या नेपोलियन हिल द्वारा अध्ययन किए गए सिद्धांतों और बाइबल के उपदेशों के अनुरूप कुछ व्यक्ति समृद्धि के लिए पूर्व निर्धारित होते हैं। यह देखा गया है कि कुछ व्यक्ति स्पष्ट रूप से अनुकूल वित्तीय पृष्ठभूमि के साथ जन्म लेते हैं, जबकि अन्य जीवन भर अथक प्रयास करते रहते हैं, फिर भी कोई ठोस प्रगति नहीं कर पाते। इस भिन्नता का क्या कारण है? इस सामग्री में 5 ऐसे संकेत या विशेषताएं स्पष्ट की जाएंगी जो बाइबल के सिद्धांतों और नेपोलियन हिल के अध्ययनों के संगम के अनुसार धन के लिए पूर्व निर्धारण का संकेत देती है। अपनी मानसिक सोच को बदलने के लिए तैयार हो जाए। यह पूछना उचित है कि कुछ लोग अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्यों दिखाते हैं, जबकि अन्य पूरे जीवन भर निष्फल प्रयासों में लगे रहते हैं। नेपोलियन हिल का मानना था कि हर सफलता का जन्म एक स्पष्ट दृष्टिकोण से होता है। उन्होंने कहा कि सच्ची आस्था रखने पर मानव मन में लगभग ईश्वरीय क्षमता होती है। यह उल्लेखनीय है कि पवित्र धर्म ग्रंथ भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि विश्वास पहाड़ों को भी हिला देता है। हिल का सिद्धांत यह था कि भौतिक रूप से प्रकट होने से पहले धन को व्यक्ति के भीतर गहराई से सोचना चाहिए। अधिकांश व्यक्ति एक स्वचालित अस्तित्व की स्थिति में जीते हैं, केवल कठिनाइयों पर प्रतिक्रिया करते हैं और जीवित रहने की तलाश में रहते हैं, बजाय इसके कि वे एक उद्देश्यपूर्ण जीवन का निर्माण करें। वे परिवर्तन की इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन महानता की आकांक्षा के डर के आगे झुक जाते हैं। अत्यधिक महत्वाकांक्षी के रूप में देखे जाने का डर, असफलता का डर, निराश करने का डर। कितनी बार किसी लक्ष्य को इस आधार पर छोड़ दिया गया है कि वह समय अनुकूल नहीं था या दूसरों द्वारा असंभव होने का दावा किया गया था। ठीक यही सोच है जो कई लोगों को उनकी आंतरिक दिव्य क्षमता को देखने से रोकती है। नेपोलियन हिल ने बताया कि अपने करियर की शुरुआत में उन्हें एंड्रयू कार्नेगी, जो उस समय दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे, ने एक चुनौती दी थी। कार्नेगी ने उनसे पूछा कि क्या उनमें दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की सफलता के रहस्यों का अध्ययन करने के लिए अपने जीवन के 20 से अधिक साल समर्पित करने का साहस होगा। हिल ने हां कह दिया, भले ही उनके पास वित्तीय संसाधनों, समर्थन या पहचान की कोई निश्चितता नहीं थी। उस समय उनके पास केवल एक दृष्टिकोण और विश्वास था। उन्हें अपनी क्षमता पर दृढ़ विश्वास था। यह निर्णय शायद मूर्खतापूर्ण माना गया। वह निर्णायक मोड़ था जिसने न केवल उनका अपना भाग्य बदला, बल्कि बाद में उनकी कृतियों और व्याख्यानों से प्रभावित लाखों व्यक्तियों का भी भाग्य बदल दिया। हिल द्वारा संदर्भित विश्वास निष्क्रियता से परे है। यह केवल स्वर्गीय वरदानों की अपेक्षा तक सीमित नहीं है। यह एक सक्रिय विश्वास है जो कार्रवाई, योजना और कल्पना में प्रकट होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि धन तब शुरू होता है जब व्यक्ति संभावना में विश्वास प्राप्त करता है और ऐसे कार्य करता है जैसे कि सही मार्ग पहले ही स्थापित हो चुका है। अपने उद्देश्यों की स्पष्ट छवि के साथ प्रतिदिन जागने पर मस्तिष्क अवसरों, व्यक्तियों और परिस्थितियों की तलाश शुरू कर देता है जो उनकी मान्यताओं के अनुरूप होते हैं। इस घटना को अब न्यूरोसाइंस द्वारा रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम RES कहा जाता है, एक तंत्रिका नेटवर्क जो दृश्य और श्रवण धारणाओं को संसाधित करता है, जो आपके लक्ष्यों से संबंधित है उसे बढ़ाता है। उदाहरण के लिए 3 महीने में $1000 जमा करने का लक्ष्य निर्धारित करने पर केवल उस मूल्य को एक दस्तावेज में दर्ज करना और निष्क्रिय रूप से प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं है। उस क्षण की कल्पना करना आवश्यक है जब आपके पास वह राशि होगी। अपने खाते की जांच करने और शेष राशि में वृद्धि देखने के अनुभव की कल्पना करें। पहले से ही आभार व्यक्त करें। यह सरल अभ्यास प्रेरणा और दृढ़ता से जुड़े मस्तिष्क के सर्किट्स को सक्रिय करता है, जिससे छोटी छोटी अवसर प्रकट होते हैं जो अन्यथा अनदेखे रह जाते। पवित्र धर्म ग्रंथों ने हजारों साल पहले ही यह शिक्षा दी थी जब उन्होंने कहा था, दृष्टि को लिखो और उसे स्पष्ट करो, क्योंकि यह निश्चित रूप से पूरी होगी। हालांकि यहीं पर अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं।
उनके पास आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन पहली कठिनाई आने पर उन आकांक्षाओं को बनाए रखने के लिए पर्याप्त विश्वास नहीं होता। अच्छे समय में विश्वास बनाए रखना आसान होता है। चुनौती तब विश्वास बनाए रखने में है जब अवसर कम हो जाते हैं, वित्तीय संसाधन घट जाते हैं और समर्थन अनुपस्थित हो जाता है। हिल ने कई बार इस वास्तविकता का अनुभव किया। ऐसे चरण आए जब उनके पास बुनियादी प्रावधान भी नहीं थे, जब उनकी अवधारणाओं का मजाक उड़ाया गया और जब वह पुस्तक जो आज एक बेस्ट सेलर है उसे प्रकाशन गृहों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। फिर भी उन्होंने अपनी एकाग्रता बनाए रखी, प्रतिदिन अपनी सफलता के विश्वास को दोहराते रहे। उनका सिद्धांत था, हर कठिनाई अपने साथ समान लाभ का बीज लेकर आती है। और पाठक, कितनी बार किसी उद्यम को बीच में ही छोड़ दिया गया है, यह समझे बिना कि अगली प्रगति एक बड़ा मोड़ ला सकती है। विश्वास और दृष्टिकोण वह कसौटी है जो उन लोगों को अलग करती है जो केवल इच्छा रखते हैं और उन लोगों को जो वास्तव में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और यह दावा केवल दार्शनिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। शोध से पता चलता है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्यों को लिखते हैं और परिणाम की कल्पना करते हैं, उनके उन लोगों की तुलना में उन्हें प्राप्त करने की संभावना 42% अधिक होती है जो केवल अस्पष्ट रूप से उन पर विचार करते हैं। यह एक आध्यात्मिक सिद्धांत का वैज्ञानिक प्रमाण है। निम्नलिखित परिदृश्य की कल्पना करें। प्रतिदिन कार्य शुरू करने से पहले 5 मिनट उस जीवन की स्पष्ट कल्पना करने में समर्पित करें जिसे आप बनाना चाहते हैं। सतही तरीके से नहीं, बल्कि विस्तार से। घर, पारस्परिक संबंध, भावनात्मक स्थिति, समाज में योगदान। इसे एक आदत के रूप में अपनाएं। अपने लक्ष्यों को लिखें, उनके बारे में बात करें, उन्हें अपने भीतर समाहित करें। समय के साथ आपको छोटी छोटी संयोगों का उभरना, उपयुक्त लोगों का दिखना और ऐसे अवसरों का प्रकट होना दिखेगा जो आपकी आवश्यकता के अनुरूप लगते हैं। और शायद तब आपको समझ आएगा कि यह सब कोई मात्र संयोग नहीं है, बल्कि विश्वास और दृष्टिकोण के बीच का एक संरेखण है। नेपोलियन हिल ने केवल भौतिक धन के बारे में नहीं, बल्कि मुख्य रूप से एक मानसिक अवस्था के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि समृद्धि उन लोगों के लिए एक आह्वान है जो अटूट विश्वास का चुनाव करते हैं। पवित्र धर्म ग्रंथ इसकी पुष्टि करते हैं। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। विश्वास और स्पष्टता को मिलाकर संभावनाएं असीमित हो जाती हैं। शायद जीवन में जिस चीज की कमी है वह धन नहीं, बल्कि आंतरिक दिव्य क्षमता में सच्ची आस्था और फिर उस दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करना है जैसे कि उन्हें पहले ही धन के लिए चुना जा चुका है। सच्चाई यह है कि अनुशासन के अभाव में हर आकांक्षा फीकी पड़ जाएगी। नेपोलियन हिल ने जोर देकर कहा कि असफलता शायद ही कभी प्रतिभा की कमी से आती है, बल्कि लगभग हमेशा दृढ़ता की कमी से आती है। कितनी बार किसी उद्यम को उत्साह के साथ शुरू किया गया, एक अलग परिणाम में विश्वास करते हुए, लेकिन पहली कठिनाई ने उसे गिरने दिया। ठीक यहीं पर उन लोगों के बीच अंतर देखा जाता है जो समृद्ध होने के लिए तैयार हैं और जो केवल समृद्धि की आकांक्षा रखते हैं। पवित्र धर्म ग्रंथ सिखाते हैं कि आत्मनियंत्रण आत्मा के फलों में से एक है। इसका तात्पर्य है कि आत्मनियंत्रण विजय प्राप्त करने के लिए एक वैकल्पिक विशेषता नहीं है, बल्कि एक गैर परक्राम्य आध्यात्मिक सिद्धांत है। धन उसे नहीं मिलता जो केवल सपने देखता है, बल्कि उसे मिलता है जो निरंतरता की दिनचर्या बनाए रखता है, भले ही बाहरी पर्यवेक्षक अनुपस्थित हों। नेपोलियन हिल ने इस वास्तविकता को तीव्रता से अनुभव किया। कई अवसरों पर उनकी वित्तीय स्थिति ध्वस्त हो गई, उन्हें बर्खास्त किया गया, उनके प्रोजेक्ट अस्वीकार कर दिए गए और उन्होंने अपनी सभी संपत्ति खो दी। फिर भी सबसे प्रभावशाली पहलू यह है कि उन्होंने कभी भी फिर से शुरू करने से मना नहीं किया। एक महत्वपूर्ण चरण में, जब थिंक एंड ग्रो रिच की पांडुलिपि को अभी तक कोई प्रकाशक नहीं मिला था, तो हिल ने पूरी तरह से हार मानने पर विचार किया था। उन्हें एक परिवार का भरण पोषण करना था और सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। फिर भी उन्होंने दैनिक लेखन, शब्दों को तराशने, अध्यायों की समीक्षा करने और अवधारणाओं को बेहतर बनाने में दृढ़ता बनाए रखी।
यह कई महीनों का प्रयास था जिसमें तत्काल कोई प्रतिफल नहीं मिला, जब तक कि पुस्तक अंततः प्रकाशित नहीं हुई, जिससे न केवल उनका अपना इतिहास बदला बल्कि लाखों लोगों का भी इतिहास बदल गया। यह शांत अनुशासन, प्रशंसा से रहित उन लोगों के बीच विशिष्ट कारक है जो असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं और जो केवल दिवा स्वप्नों में भटकते हैं। समस्या का मूल यह है कि अधिकांश व्यक्ति तत्काल परिणाम चाहते हैं। वे इस आधार पर हार मान लेते हैं कि यदि कुछ प्रयासों में सफलता नहीं मिली तो यह उनके लिए नहीं है। हालांकि हिल ने इसके विपरीत प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा कि दृढ़ता ही इनाम से पहले की अंतिम परीक्षा है। वह मानते थे कि जीवन उन लोगों की हमेशा परीक्षा लेता है जो विजय की इच्छा रखते हैं, और जो थक जाने पर भी लगे रहते हैं अंततः वही फल प्राप्त करते हैं। और यह सिद्धांत सभी क्षेत्रों पर लागू होता है: स्वास्थ्य, पारस्परिक संबंध, आध्यात्मिकता और निश्चित रूप से वित्त। कितनी बार आपने स्वयं से एक नई आदत शुरू करने का वादा किया है? सोमवार से मैं बचत करना शुरू कर दूंगा, अगले महीने मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन महीना बीत जाता है, सोमवार आता है और बदलाव अनुपस्थित रहता है। यह आत्म तोड़फोड़ का यही चक्र है जो प्रगति में बाधा डालता है। सच्चा अनुशासन अंतिम परिणाम में नहीं बल्कि छोटे रोजमर्रा के निर्णयों में जन्म लेता है। अपनी आय का एक हिस्सा किसी भी अन्य खर्च से पहले अपने लिए रखना एक सरल फिर भी शक्तिशाली उदाहरण है। अपनी कमाई का 10% अलग रखना, भले ही राशि तुच्छ लगे, प्रचुरता की मानसिकता को बढ़ावा देता है। समय के साथ यह अभ्यास एक मजबूत नींव बन जाती है। व्यवहारिक मनोविज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी वित्तीय आदतों को स्वचालित करते हैं, जैसे आय के एक हिस्से का स्वचालित निवेश, उनमें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की संभावना 60% अधिक होती है। यह भाग्य नहीं है, यह निरंतरता है। पवित्र ग्रंथ कहते हैं कि जो थोड़े में वफादार है उसे बहुत पर नियुक्त किया जाएगा, और यह उपदेश सीधे अनुशासन पर लागू होता है। जो $100 का प्रबंधन नहीं कर पाता, वह $10,000 का प्रबंधन शायद ही कर पाएगा। हिल ने सिखाया कि सफलता दैनिक दिनचर्या के उन्हीं निर्माण खंडों से निर्मित होती है। छोटे कार्य जिन्हें रोजाना दोहराया जाता है चरित्र को गढ़ते हैं, मन को मजबूत करते हैं और बड़ी आशीषों को संभालने के लिए अनिवार्य आधार स्थापित करते हैं। समृद्धि की इच्छा तब तक फलहीन साबित होती है जब तक कि आंतरिक संरचना उसे संभालने के लिए तैयार न हो। इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण ओपरा विनफ्रे के सफर में मिलता है। अभाव के माहौल से निकलकर उन्होंने अस्वीकृति, नस्लीय भेदभाव और अनगिनत बाधाओं का सामना किया। फिर भी उन्होंने कभी अपना उद्देश्य नहीं छोड़ा। उन्होंने दशकों तक लगभग सैन्य अनुशासन के साथ स्वयं को समर्पित किया, अपने पेशेवर सफर के हर छोटे से छोटे विवरण का ध्यान रखा। वह समझती थीं कि अकेला प्रतिभा पर्याप्त नहीं थी। यह वही निरंतरता थी जिसने उन्हें विश्व स्तर पर सबसे प्रभावशाली और सफल महिला व्यक्तित्वों में से एक के रूप में ऊपर उठाया। यह हिल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की पुष्टि करता है। अनुशासन और दृढ़ता आदतों के रूप में प्रकट होने वाली आध्यात्मिक शक्तियां हैं। दृढ़ता दृढ़ विश्वास की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। वह गुण है जो व्यक्ति को पतन के समय में सहारा देता है। अनुशासन बदले में एक ऐसी संरचना के रूप में कार्य करता है जो इस विश्वास को भटकाने वाले तत्वों से बिखरने से बचाता है। समृद्धि की घोषणा करना आसान है। चुनौती जल्दी उठने, अध्ययन करने, बचत करने, प्राप्त ज्ञान को लागू करने और तब भी लगे रहने में है जब परिणामों की प्राप्ति में देर हो। इसका सार यह समझना है कि यह प्रक्रिया ही असल परीक्षा है। एक दिलचस्प तथ्य है, जो व्यक्ति विशिष्ट लक्ष्यों को दस्तावेज करते हैं और रोजाना उनकी समीक्षा करते हैं, उनमें उन्हें प्राप्त करने की संभावना दोगुनी से भी अधिक होती है। यह घटना इरादे को कार्रवाई में बदलने के लिए मस्तिष्क को दोहराव की आवश्यकता से उत्पन्न होती है। हिल इस वास्तविकता को सहज रूप से समझते थे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं से एक प्रकार की औपचारिक प्रतिबद्धता स्थापित करने की सलाह दी।
उन्हें लक्ष्य, समय सीमा, राशि यदि लागू हो, अंतर्निहित प्रेरणा दर्ज करनी चाहिए और दिन में 2 बार जागने पर और सोने से पहले इसे जोर से पढ़ना चाहिए। यह प्रक्रिया मन को व्यक्तिगत विश्वासों के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करती है। अनुशासन पूर्णता की तलाश नहीं, बल्कि निरंतरता है। किसी समय में गलतियां करना स्वीकार्य है, हालांकि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि स्थापित उद्देश्य की उपेक्षा न की जाए। नेपोलियन हिल ने जोर देकर कहा कि हर असफलता में एक समान मूल्य का सबक छिपा होता है। नतीजतन हर झटका वास्तव में ज्ञान का संचय है, न कि असफलता। इस बात पर विचार करें कि सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, सुविधा से नहीं। जब आप अनुशासन और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना शुरू करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि प्रलोभन धीरे धीरे अपनी तीव्रता खो देते हैं। एक आवेगपूर्ण खर्च या एक भावनात्मक निर्णय से मिलने वाली क्षणिक संतुष्टि एक सुव्यवस्थित वित्तीय जीवन, एक मजबूत दृढ़ विश्वास और एक केंद्रित मन द्वारा प्रदान की जाने वाली शांति के बराबर नहीं होती। धीरे धीरे जो एक चुनौती लगता था वह एक अंतर्निहित व्यवहार में बदल जाता है। नेपोलियन हिल ने अपने स्वयं के जीवन में इस सत्य को प्रदर्शित किया। उन्होंने निर्धनता, निराशा और घृणा का सामना किया, फिर भी उनकी दृढ़ता ने उन्हें इतिहास की सबसे प्रभावशाली साहित्यिक कृतियों में से एक के निर्माण की ओर अग्रसर किया। यह तथ्य दर्शाता है कि अनुशासन में किसी भी जन्मजात प्रतिभा से अधिक शक्ति होती है। यह अवधारणा और प्राप्ति के बीच एक अनिवार्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसलिए स्वयं से पूछें, आप कब तक कार्रवाई करने के लिए प्रेरणा के उभरने का इंतजार करेंगे? विजेता और हार मानने वाले के बीच का अंतर यह है कि पहला व्यक्ति बिना प्रेरणा के भी कार्य करता है। वह समझता है कि प्रयास की हर यात्रा एक योगदान है और इस स्थिति में दृढ़ रहने पर परिणामों की प्राप्ति एक अपरिहार्य परिणाम होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड, पवित्र ग्रंथ और यहाँ तक कि वैज्ञानिक अनुसंधान एक ही आधार पर सहमत हैं। निरंतरता ही समृद्धि की भाषा है। कोई भी व्यक्ति अकेले महान सफलता प्राप्त नहीं करता। नेपोलियन हिल ने दशकों के अपने शोध के दौरान इस वास्तविकता को पाया, जिसमें विश्व स्तर पर सबसे धनी और सफल पुरुषों का अध्ययन शामिल था। उन्होंने पाया कि उन सभी में बिना किसी अपवाद के एक सामान्य विशेषता थी। वे एक गठबंधन का हिस्सा थे, ऐसे दिमागों का एक समूह जो एक दूसरे के पूरक थे। हिल ने इस अवधारणा को मास्टरमाइंड का सिद्धांत कहा। उनके दृष्टिकोण के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक लोग एक स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्य के साथ सद्भाव में एक साथ आते हैं तो एक तीसरी अमूर्त शक्ति उभरती है, सामूहिक बुद्धिमत्ता का एक रूप जो ऐसी अवधारणाएं और अवसर उत्पन्न करने में सक्षम है जो व्यक्तिगत रूप से कभी प्रकट नहीं होते। पवित्र ग्रंथ पहले ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर चुके थे जब उन्होंने कहा था कि लोहा लोहे को तेज करता है और मनुष्य अपने साथी को निखारता है। यह आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों तरह का सच है। समृद्धि उचित संबंधों का परिणाम है। हालांकि अधिकांश व्यक्ति कैसा व्यवहार करते हैं? वे अलगाव की ओर प्रवृत्त होते हैं। वे इस विश्वास पर कायम रहते हैं कि कोई उन्हें नहीं समझता, कि उन्हें जीवन के बोझ को अकेले ढोना चाहिए, और वे हमेशा ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जिनके मूल्य या लक्ष्य समान नहीं होते। यह स्थिति धीरे धीरे ऊर्जा, एकाग्रता और दृढ़ विश्वास को कम कर देती है। हिल ने चेतावनी दी थी कि वातावरण इच्छा शक्ति से अधिक प्रभाव डालता है। एक व्यक्ति उच्चतम आकांक्षाओं का पोषण कर सकता है, लेकिन यदि वह नकारात्मक, आलसी या संशयवादी लोगों के घेरे में है तो वह धीरे धीरे अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाना शुरू कर देगा। यह बारिश के बीच आग जलाने की कोशिश करने जैसा है। नतीजतन उन्होंने कहा कि समृद्धि प्राप्त करने का प्रारंभिक चरण उन लोगों का सावधानीपूर्वक चयन है जो आपके व्यक्तिगत दायरे में आते हैं। कितनी बार आपने किसी के साथ कोई अवधारणा साझा की और स्वागत करने के बजाय स्पष्ट रूप से हतोत्साहित करने वाले भाव प्राप्त हुए? यह बेतुका है, इसे प्राप्त करना असंभव है, स्थिर नौकरी ढूंढना अधिक समझदारी होगा जैसे भाव आम हैं।
इसी तरह दृढ़ विश्वास बिखर जाता है। यह विचार की अपर्याप्तता के कारण नहीं, बल्कि बंजर जमीन में बोया गया था। पवित्र ग्रंथ उल्लेख करते हैं कि बुरी संगति अच्छे गुणों को भ्रष्ट करती है। यह केवल नैतिक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक चेतावनी भी है। समकालीन शोध बताते हैं कि हम उन 5 व्यक्तियों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारी आय, हमारे व्यवहार के पैटर्न और यहां तक कि हमारी संतुष्टि का स्तर भी हमारे आसपास के घेरे से सीधे नियंत्रित होता है। नेपोलियन हिल ने अपने स्वयं के जीवन में इस सिद्धांत को लागू किया। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे प्रमुख हस्तियों के साथ अपनी बैठकों की शुरुआत करते हुए उन्होंने देखा कि वे सभी उल्लेखनीय बुद्धिजीवियों से बने विश्वास के घेरे बनाए रखते थे। फोर्ड, उदाहरण के तौर पर, एडिसन, हार्वे फायरस्टोन और अन्य उद्योगपतियों के साथ नियमित बैठकें करते थे। ये विचार विमर्श पैसे के बारे में नहीं, बल्कि अवधारणाओं के बारे में थे। वे विचारों का आदान प्रदान करते थे, अनुभवों को साझा करते थे और एक दूसरे को प्रेरित करते थे। इसी माहौल में ऐसे समाधान और उद्यम उभरे जिन्होंने विश्व परिदृश्य को बदल दिया। हिल ने समझा कि सफलता किसी अकेले जीनियस से नहीं, बल्कि एक ही उद्देश्य के लिए अभिसरित होने वाले दिमागों के नेटवर्क से आती है। इसके विपरीत उन्होंने इसका विपरीत भी देखा। प्रतिभा, बुद्धि और संसाधनों वाले व्यक्ति भी हानिकारक प्रभावों में फंस गए। एक उल्लेखनीय मामला चार्ल्स श्वाब का था, जो यूएस स्टील के पहले अध्यक्षों में से एक थे। श्वाब ने धन और प्रसिद्धि प्राप्त की, लेकिन चापलूसों और अवसरवादी सलाहकारों से घिरे होने के कारण उन्होंने ऐसे जल्दबाजी वाले निर्णय लिए जिनका परिणाम उनकी दिवालियापन में हुआ। इन विरोधाभासों को देखते हुए हिल ने जोर देकर कहा कि गलत संगति कुछ ही महीनों में वर्षों के समर्पण को नष्ट कर सकती है, और शायद यही समकालीन समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हम आवाजों, विचारों और विचलित करने वाले तत्वों से भरे माहौल में डूबे हुए हैं। हर दिन हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों व्यक्तियों के प्रभाव में आते हैं, जिनमें से कई का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। जो सामग्री वे प्रसारित करते हैं, जो उपभोग की आदतें वे दिखाते हैं और जो विश्वास वे अपनाते हैं, वे हमारे संज्ञानात्मक ढांचे को धीरे धीरे आकार देना शुरू कर देते हैं। अनजाने में हम उसे सामान्य मान लेते हैं, जो हमारे अपने सार से भटक जाता है। हिल ने जोर देकर कहा कि समृद्धि प्राप्त करने के लिए सकारात्मक और उत्पादक दिमागों का एक घेरा बनाना अनिवार्य है। भले ही समूह में केवल 2 या 3 लोग हों, बशर्ते वे आपकी सोच के अनुरूप हों। कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आएगा यदि आप ऐसे व्यक्तियों से घिरे हों जो आपको विकास के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपको उच्च आकांक्षाएं रखने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आत्मसंदेह के क्षणों में भी आपकी क्षमता पर विश्वास करते हैं। इसी को हिल ने गुणा की गई ऊर्जा कहा था। एक दिमाग का दूसरे दिमाग के साथ तालमेल किसी भी बाधा को दूर करने में सक्षम शक्ति पैदा करता है। यही मास्टरमाइंड का मूल सार है। इस प्रक्रिया को तुरंत शुरू करना संभव है। अपने करीबी दायरे के सदस्यों को सोच समझकर चुनें। यह स्वार्थी प्रेरणा से व्यक्तियों को दूर करने के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी ऊर्जा और आपके लक्ष्य की रक्षा करने के बारे में है। यदि आप वित्तीय समृद्धि चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ जुड़ें जो समझदार वित्तीय अभ्यास प्रदर्शित करते हैं। यदि उद्देश्य विश्वास को मजबूत करना है, तो उन लोगों से जुड़ें जो इस खोज में साझा करते हैं। सही वातावरण आपकी दृष्टि को बढ़ाता है, जबकि गलत वातावरण उसे मिटा देता है। हिल ने बताया कि जब वे अपनी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों की रचना कर रहे थे, तब वे नियमित रूप से बुद्धिजीवियों और उद्यमियों के एक छोटे समूह से मिलते थे। वे विचारों का आदान प्रदान करते थे, एक साथ प्रार्थना करते थे, सिद्धांतों पर बहस करते थे और लक्ष्य निर्धारित करते थे। उन्होंने दावा किया कि इन बैठकों में उन्हें एक आध्यात्मिक उपस्थिति महसूस होती थी, जैसे कि कोई पारलौकिक बुद्धि तब प्रकट होती थी जब इरादे नेक और सामूहिक कल्याण के अनुरूप होते थे।
यह गवाही दर्शाती है कि हिल सफलता को केवल मानवीय प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि एक दिव्य अभिव्यक्ति मानते थे जो तब स्पष्ट होती है जब मन और भावनाएं सद्भाव में होती हैं। और यह कोई संयोग नहीं है कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के क्षेत्रों में हाल के शोध इस दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि सकारात्मक स्वभाव वाले व्यक्तियों के साथ बातचीत भावनात्मक लचीलेपन को बढ़ाती है, कार्य प्रदर्शन में सुधार करती है और यहां तक कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। यह घटना इसलिए होती है क्योंकि मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्रकृति का होता है। हम व्यवहारों को प्रतिबिंबित करते हैं, विश्वासों को आंतरिक बनाते हैं और पैटर्नों को दोहराते हैं। संक्षेप में, सफलता फैलने वाली होती है, असफलता की तरह ही। इसलिए खुद से पूछें, वर्तमान में आपको कौन प्रभावित कर रहा है? क्या आपके आसपास के लोग आपको उस जीवन के करीब ला रहे हैं जिसकी आप आकांक्षा रखते हैं, या उससे दूर कर रहे हैं? यदि आप एक नए स्तर पर जाना चाहते हैं तो शायद अधिक धन की नहीं बल्कि नए संबंधों की आवश्यकता है। नेपोलियन हिल ने जोर देकर कहा कि हर महत्वपूर्ण उपलब्धि का आधार एक उपयुक्त गठबंधन में होता है, और पवित्र शास्त्र पुष्टि करते हैं जहां दो या अधिक व्यक्ति एक ही उद्देश्य में एकत्रित होते हैं, वहां शक्ति निवास करती है। यह वह अगोचर कुंजी है जो अकेले चलने वाले और थक जाने वाले व्यक्ति को साथ चलने वाले और अधिक दूरी तय करने वाले व्यक्ति से अलग करती है। नेपोलियन हिल ने जोर देकर कहा कि समृद्धि का सच्चा मार्ग इस समझ से शुरू होता है कि देना लेने से पहले आता है। यह उन सबसे शक्तिशाली और कम समझे जाने वाले नियमों में से एक है जिनकी उन्होंने अपने जीवन यात्रा में जांच की। हिल ने तर्क दिया कि ब्रह्मांड उन लोगों को उदारता से प्रतिफल देता है जो सेवा के लिए खुद को प्रस्तुत करते हैं। यह एक साथ आध्यात्मिक और व्यावहारिक सिद्धांत है। पवित्र शास्त्र इस कहावत की पुष्टि करते हैं, दो और तुम्हें दिया जाएगा, अच्छी माप, दबाकर, हिलाकर और उमड़ते हुए तुम्हारे आंचल में डाला जाएगा। जो बात अक्सर कई लोग अनदेखा कर देते हैं वह यह है कि सेवा करना खुद को छोटा करना नहीं है, बल्कि बहुतायत की गतिशीलता के साथ तालमेल बिठाना है। जो लोग केवल धन संचय करने, रोकने, नियंत्रित करने और बचाने तक सीमित रहते हैं, वे समृद्धि के प्रवाह को बाधित करते हैं। अक्सर यह दावा सुनने को मिलता है कि पर्याप्त व्यक्तिगत उपलब्धियों के अभाव के कारण दूसरों की सहायता करना असंभव हो जाता है। यह धारणा हालांकि व्यापक है, सच्ची समृद्धि को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों से मौलिक रूप से भिन्न है। हिल ने स्पष्ट किया कि सेवा एक बीज है और किसी भी बीज की तरह कटाई से पहले इसे बोने की आवश्यकता होती है। अधिकांश लोग बिना बोए फसल चाहते हैं, बिना प्रयास के परिणाम चाहते हैं और बिना समर्पण के प्रतिफल चाहते हैं। ठीक यही कमी की मानसिकता अनगिनत व्यक्तियों को एक ठहरी हुई स्थिति में कैद रखती है। शास्त्र और वैज्ञानिक ज्ञान सहमत हैं, जो लोग साझा करते हैं वे लाभकारी भावनाओं को विकसित करते हैं जो व्यक्तिगत संतुष्टि को बढ़ाती हैं और कल्याण को बढ़ावा देती है। शोध से पता चलता है कि उदार व्यक्ति उच्च स्तर की संतुष्टि और यहां तक कि भौतिक समृद्धि भी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वे मजबूत संबंध बनाते हैं और विश्वसनीयता प्रेरित करते हैं। हालांकि सेवा केवल मौद्रिक दान से कहीं अधिक है, इसमें मूल्य प्रदान करना शामिल है। इसका अर्थ है सभी प्रयासों में व्यक्तिगत उत्कृष्टता समर्पित करना, किसी की मदद करने, किसी गतिरोध को हल करने, प्रेरित करने, सिखाने या केवल सुनने के लिए तैयार होने पर बहुतायत की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। हिल ने जोर देकर कहा कि सच्चा समृद्ध व्यक्ति वह है जो अपने साथियों को समृद्ध करता है। उन्होंने पाया कि सभी प्रमुख नेता और सफल उद्यमी एक विशेषता साझा करते थे। वे अपने जीवन का एक हिस्सा अपने आसपास के लोगों के जीवन की स्थितियों में सुधार लाने के लिए समर्पित करते थे। जो प्रश्न उन्हें निर्देशित करता था वह केवल मेरा वित्तीय लाभ क्या होगा नहीं था, बल्कि मैं अधिक मूल्य उत्पन्न करने में कैसे योगदान कर सकता हूं था। बिल गेट्स का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बनने के बाद भी
उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा परोपकार के लिए आवंटित करने का विकल्प चुना। गेट्स फाउंडेशन ने वैश्विक मानवीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों में अरबों डॉलर का निवेश किया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे उनकी उदारता प्रकट होती है, उनकी संपत्ति और प्रभाव साथ साथ बढ़ते हैं। यह घटना हिल और शास्त्रों की शिक्षाओं को दोहराती है। जो सेवा करता है वह गुणा करता है, जबकि जो रोकता है वह सीमित हो जाता है। नेपोलियन हिल ने इस सिद्धांत को अपने स्वयं के अनुभव में शामिल किया। अपने जीवन के एक बड़े हिस्से में उन्हें गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ मौकों पर परिवार के भरण पोषण के लिए धन का स्रोत अनिश्चित था। इसके बावजूद वे बिना किसी पारिश्रमिक के पढ़ाते, लिखते और व्याख्यान देते रहे। उन्हें यह विश्वास था कि एक भी व्यक्ति के जीवन को बदलने में सफल होकर वे अपना उद्देश्य पूरा कर रहे होंगे। और समर्पण के इन्हीं क्षणों में सबसे महत्वपूर्ण अवसर सामने आए। एक विशेष परिस्थिति में बिना किसी मुआवजे के एक व्याख्यान के बाद वे एक उद्यमी से मिले, जो बाद में उनकी कृतियों के प्रकाशन के सबसे प्रमुख संरक्षकों में से एक बन गया। तत्काल प्रतिफल की अपेक्षा के बिना सेवा के भाव ने उन्हें ऐसे अवसर प्रदान किए जिन्हें धन कभी नहीं खरीद सकता था। समकालीन वैज्ञानिक अनुशासन इस घटना को पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी कहते हैं। यह मानव व्यवहार की एक सहज अभिव्यक्ति है। जब मूल्यवान कुछ प्राप्त होता है तो व्यक्ति में वापस देने की प्रेरणा जागृत होती है, और जितना अधिक मूल्य दिया जाता है उतने ही अधिक अवसर खुलते हैं। हिल ने भविष्यवाणी की थी कि समाज उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो अपरिहार्य बन जाते हैं। ब्रह्मांड को एक आध्यात्मिक बाजार मानने के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि प्रत्येक क्रिया एक संबंधित प्रतिक्रिया को जन्म देती है। यह ऐसा है मानो उदारता का प्रत्येक कार्य अमूर्त प्रतिध्वनियाएं उत्पन्न करता है, जो अनिवार्य रूप से एक विस्तृत पैमाने पर प्रकट होती है। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा पूर्ण समृद्धि प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वे जो थोड़ा उनके पास है उसे बचाए रखने की मानसिकता में फंसे हुए हैं। उनका मानना है कि मदद करने से उन्हें नुकसान होगा, परंतु वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। साझा करने से विश्वास पैदा होता है, और विश्वास ही आस्था की भाषा है। पवित्र धर्म ग्रंथ सिखाते हैं कि देने से ही मिलता है, क्योंकि देने का कार्य अधिक पाने में विश्वास को दर्शाता है। यह आस्था की एक सक्रिय अभिव्यक्ति है। इसकी शुरुआत अनायास या सहज रूप से की जा सकती है। अपना कुछ ज्ञान जरूरतमंदों के साथ साझा करें। अपनी क्षमताओं का उपयोग सेवा के लिए करें। बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा किए किसी की मदद करें। हो सकता है कि यह दिखने में छोटा सा कार्य ही एक विशाल सफलता का बीज बन जाए। हिल ने इस बात की वकालत की कि हर व्यक्ति को अपने वेतन से जुड़ी अपेक्षाओं से बढ़कर प्रदर्शन करने की आदत विकसित करनी चाहिए। यह रवैया भोलापन नहीं, बल्कि एक साथ आध्यात्मिक और व्यावहारिक रणनीति है। अपेक्षित से अधिक देने पर व्यक्ति अनिवार्य रूप से इतना मूल्यवान बन जाता है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो समस्याओं को सुलझाते हैं, मूल्य जोड़ते हैं और भ्रम के अंधेरे को दूर करते हैं। और ठीक इसी पहलू में कई लोग हार मान लेते हैं। वे न्यूनतम करते हैं, अधिकतम की चाहत रखते हुए। वे अपना आंतरिक मूल्य प्रदर्शित करने से पहले पुरस्कृत होना चाहते हैं। हिल ने कहा कि यह मानसिकता समृद्धि में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि ब्रह्मांड ठंडे स्वार्थ की गणना का प्रतिफल नहीं देता, बल्कि सच्ची उदारता का देता है। जो लोग ईमानदारी से सेवा करते हैं वे संसाधन, व्यक्ति और अवसर आकर्षित करते हैं, जो भले ही महज संयोग लगे लेकिन उनके व्यवहार का दर्पण होते हैं। नेपोलियन हिल ने यह भी तर्क दिया कि उद्देश्यहीन संपन्नता में कोई सार नहीं होता। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूंजी एक साधन है, अपने आप में साध्य नहीं। समृद्धि का सच्चा उद्देश्य बड़े पैमाने पर सेवा को संभव बनाना है। जब ध्यान मैं कितना कमा सकता हूं से मेरा योगदान कितना व्यापक है की ओर मुड़ता है, तो समृद्धि स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है। धर्म ग्रंथ इस दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं कि लेने से अधिक देना धन्य है,
क्योंकि दान का कार्य मनुष्य को उसके दिव्य सार से जोड़ता है, सृजन करने, आशीर्वाद देने और बढ़ाने की क्षमता। सेवा केवल एक आचरण से बढ़कर है, यह एक आंतरिक स्पंदन है। इसमें तत्काल प्रतिफल न मिलने पर भी कृतज्ञता के साथ कार्य करना शामिल है। इसमें यह समझना शामिल है कि परोपकार का हर प्रदर्शन एक आध्यात्मिक निवेश है। स्नेह और उत्कृष्टता के साथ सेवा करने पर ब्रह्मांड उदारतापूर्वक प्रतिफल देता है, और यह प्रतिफल अवसरों, मानवीय संबंधों, शारीरिक कल्याण, शांति या भौतिक संसाधनों के रूप में प्रकट हो सकता है। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन के अंत तक इन सिद्धांतों का अभ्यास किया और उनका प्रचार किया। यद्यपि वह अत्यधिक धनी व्यक्ति नहीं थे, फिर भी उन्होंने स्वयं को समृद्ध माना, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने सेवा करने का अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। उनकी शिक्षाएं लाखों व्यक्तियों को प्रेरित करती रहती है, यह प्रमाणित करते हुए कि सच्ची धन संपत्ति वह नहीं है जो संचित की जाती है, बल्कि वह विरासत है जो दुनिया में स्थापित की जाती है। सेवा करना अभौतिक क्षेत्र में बीज बोना है और यह विश्वास करना है कि फसल काटने का सही समय हमेशा आएगा। जो लोग इस सच्चाई को समझते हैं, वे उस रहस्य को उजागर करते हैं जो सांसारिक समृद्धि और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को एक साथ लाता है। सेवा के प्रति समर्पित होने पर पूरे अस्तित्व का प्रतिफल आपकी ओर केंद्रित होता है। अतः इन सिद्धांतों का आत्मसात और कार्यान्वयन जीवन, कार्य और स्वयं समृद्धि की अवधारणा के बारे में व्यक्तिगत धारणा को पूरी तरह से बदल सकता है। जो व्यक्ति वास्तव में विकास की आकांक्षा रखते हैं, वे साधारण बातों से संतुष्ट नहीं होते। वे आगे बढ़ने, सबसे प्रभावशाली बुद्धिमत्ताओं के प्रेरकों को समझने और ऐसे ज्ञान का लाभ उठाने की इच्छा रखते हैं। इस प्रकार यदि विकास, मानसिकता के विस्तार और उपलब्धि के ऐसे स्तर को प्राप्त करने के लिए वास्तविक प्रतिबद्धता है जिसे कुछ ही लोग प्राप्त करते हैं, तो आगे बढ़ने का मार्ग स्पष्ट है। बाद की ऑडियो विजुअल सामग्री उपलब्ध है और इसमें ज्ञान और सफलताओं के इस ब्रह्मांड में गहराई से गोता लगाया जाएगा। तत्काल बातचीत करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सीखने की इस यात्रा की निरंतरता अगली सामग्री में प्रतीक्षा कर रही है।